2014 से लेकर 2026 आ गए, अभी तक भाजपा की एनडीए सरकार चल रही है। ठीक है, अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, बहुत सारे अच्छे काम भी हुए, बहुत सारे गलत काम भी हुए, चीजें भी आई हैं। बट मेरा कहना है कि कहाँ है कंपटीशन, कहाँ है दूसरी पार्टियां? दूसरी पार्टियां दूर दूर तक नजर नहीं आती है। और ये एक प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि अभी जो अगला चुनाव होगा उसके 10 साल बाद, अभी शायद मेरे ख्याल से 2029 में चुनाव होगा, उसके 10 साल आगे भी ये एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार ही आने वाली है। रीजन क्या है कि हमारे देश में सिर्फ एक ही और पार्टी है, कांग्रेस, जो नेशनल पार्टी है। और सब जो पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय पार्टी है, वो उनका रीजनल पार्टी है। वो अपने अपने राज्यों में अच्छा है, बट एज ए मतलब कहते हैं नेशनल पार्टी जैसी नहीं है। और आप देख सकते हो कांग्रेस की हालात क्या है। आज कांग्रेस पूरे भारत में मुश्किल से 3-4 राज्य हैं, जहां तक मैं सही हूं तो बताओ। हिमाचल एक है, एक कर्नाटका आपका है, वो हो गए। उसके अलावा आपका ये अपना केरला में उन्होंने सरकार बनाया है। यही 3-4 राज्यों को छोड़ के कांग्रेस गायब, पूरी तरीके से गायब है। तो इस तरीके से किसको दिक्कत हो रही है? देश की जनता को आ रही है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो ये बहुत बड़ा गैप है हमारे राजनीति में और जनता के लिए। इसलिए राजनीति में एक कंपटीशन होना चाहिए, एक अच्छी हेल्दी हो, लेकिन नहीं है। और इसका बहुत बड़ा खामियाजा देश को और देश की जनता को हो रही है। आज पेपर लीक हो रहा है, आज अयोध्या मंदिर में घोटाला हो गया, और बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, चीजें हो रही हैं। पर कौन है रिस्पॉन्सिबल? आप देख लो, छोटे छोटे लोग ध्यान नहीं देते हैं, आग लग रही है सोसाइटी में, हर दिन हर सोसाइटी में आग लग रही है। सरकार को कोई जुर्म नहीं रहता है कि क्या इसके लिए कुछ किया जाए। बस आग लगी, जल गए लोग, मर गए लोग, मुआवजा दे दो, जांच बैठा दो, बात खत्म। तो इसी पे कहना चाहता हूँ मैं कि राजनीति अब ऐसी हो गई, एक तरफा हो गई है। और पिछले अगले 10 सालों तक और उससे भी ज्यादा शायद मुझे नहीं दिखता भाजपा या एनडीए का कोई विकल्प। ये देश के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। इसके लिए कुछ करना चाहिए। जो नई नई पार्टियां भी आ रही है, ये सिर्फ मौका ढूंढ रही है, शायद कुछ करेंगे भी नहीं। तो मेरा यही कहना है कि देश में और भी कॉम्पिटिटिव पार्टियां होनी चाहिए, ताकि जनता के पास विकल्प हो अपने वोट देने के समय नेता को चुनने का। एक प्रशांत किशोर जो थे, स्वराज्य पार्टी, इसको ऐसा बिहार के जनता ने किया, बिहार के बहुत मतलब तेज तर्रार जनता ने इतने पढ़े लिखे इंसान को, जो इतना और अच्छे अच्छे कैंडिडेट को उतारा था, एक सीट भी नहीं जीता है।